श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, परशुराम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, जगत जननी गौ माता के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, बीजासन मैया के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, शंकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर। एक गांव में विराजमान सभी देवी देवताओं को दंडवत प्रणाम कर, सभी भक्ता के अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर, पांडाल में विराजमान सभी भक्ता को दंडवत प्रणाम कर, मंच पर विराजमान सभी भक्ता के अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर। अपने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, अपने अपने गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम कर। मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद मन में विचार आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार से सफल होवे। जिसके ऊपर भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है, उस जीव के अंदर ये भाव आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार सफल होवे। अन्यथा जलरा जीवरी स्थिति है कि जलरा जीव जल में ही जन्मे और जल में ही मर जावे। संसारिक जीव जगत में पैदा होता है और जगत में ही रच बच कर मर जाता है। जिसके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा होती है, वो ही भक्त भगवान की कथा का श्रवण पान कर सकते हैं, वो ही कथा का गुणगान कर सकता है, वो ही भगवान की कथा का स्मरण कर सकता है, सुन सकता है। श्रीमद् भागवत कथा को सुनना बहुत ही सरल आसान होता है, लेकिन अपने जीवन में उतारना, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना और अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। कल हमने भगवान की बाल लीलाओं के दर्शन करे। किस प्रकार भगवान जो प्रथम बाल लीला करते हैं, तो कन्हैया ने सोचा कि यशोदा मैया को हर बार शिकायत ही मिलेगी, हर बार यशोदा मैया को कुछ न कुछ शिकायत अवश्य मिलेगी। ऐसी क्या बाल लीला करूं ताकि मैया पहला दर्शन ही यशोदा मैया को हो जाए। तो भगवान छोटे से बाल गोपाल कन्हैया जब प्रथम अपनी माखन चोरी बाल लीला जैसे ही करते हैं शुरू, तो साक्षात यशोदा मैया को बाल लीला के दर्शन होते हैं। इतनी अद्भुत जैसे ही बाल लीला के दर्शन करती यशोदा मैया, तो सारे ब्रिज में बता रही है कि किस प्रकार कन्हैया ने प्रथम जो माखन चोरी की बाल लीला शुरू की। फिर भगवान मैया से जिद करते हैं, जैसे चंद्रमा को देखते हैं तो मैया से जिद करते हैं कि अरे मैया, वो जो चंद्रमा है इतनी दूर जो दिखाई दे रहा है, मुझे उसके साथ खेलना है। जय श्री राधे। हमारी माता बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया शांति से बैठे रहे, कथा को श्रवण करें। तो जैसे ही कन्हैया मैया से कहते हैं कि मैया मुझे चंद्रमा के साथ खेलना है, तो मैया अपने बालक की जिद पूरी करती है और भगवान ने इस प्रकार दूसरी लीला चंद्रमा के साथ जो दूसरी लीला भगवान करते हैं, इस प्रकार भगवान ने कई सारी बाल लीला की। एक दिन सारी गोपियां नदी किनारे गई हुई थी। जैसे ही यमुना नदी में स्नान कर रही थी,
तो वहां पर कन्हैया आते हैं, उनके वस्त्र चुरा लेते हैं। सब गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं। सारी गोपियां स्नान कर रही थी, देखती है कि वस्त्र कहाँ गए। इतने में कन्हैया ने सबके वस्त्र अपने पास रख रखे थे। कन्हैया उनको जब भी भगवान ने जो भी बाल लीला की है, हर लीला के पीछे भगवान का कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर था। भगवान ने ऐसी कोई लीला नहीं की जिसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य नहीं था। भगवान जिस भी भक्त के घर लीला करते थे, उसके घर के जो आलस्य था, क्रोध था, ईर्ष्या थी, सारे अवगुण भगवान नष्ट कर देते हैं। भगवान वहां पर जो छोड़कर आते हैं, केवल और केवल प्रेम और भक्ति वहां पर छोड़कर आते हैं। ऐसी बड़ी अद्भुत लीला है उस भगवान की। और सारी गोपियों के वस्त्र तो चुरा लिए और गोपियां ढूंढ रही कि वस्त्र कहाँ गए। तो कन्हैया ने सारे वस्त्र गोपियों को देते हैं और गोपियों से कहते हैं कि कभी भी यमुना नदी में स्नान करे तो इस अवस्था में स्नान मत किया करो। सूर्य देवता भी आपको देखते हैं और साक्षात नर्मदा मैया और गंगा मैया भी आपसे नाराज हो जाएगी। इसलिए कभी भी स्नान करे तो जिस अवस्था में स्नान करना चाहिए, उसी अवस्था में हमें वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने अनेक प्रकार की लीला की। भगवान ने गोवर्धन पर्वत की लीला करते हैं। सारे ब्रजवासी एक जगह इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर सब उधर इंद्र देवता की पूजा करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कन्हैया कहता है कि बाबा, अगर पूजा ही करनी है तो गोवर्धन पूजा शुरू करो। गोवर्धन भगवान प्रसन्न होंगे और अधिक से अधिक बारिश कर देंगे। बड़े पर्वत को उठा सकते हैं। हम सब बाल सकाओं ने, सबने ग्वाल बालों ने, हम सबने हमारी लाठियां लगाई है। सब हमने सहारा दिया है, इसके माध्यम से ये गोवर्धन पर्वत उठा है। अन्यथा गोवर्धन पर्वत कहाँ उठ सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है, हर कार्य हर भगवान की कृपा से ही होता है। सब कार्य उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही होता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है इस संसार में कि वो स्वयं कोई कार्य करता हो। भगवान की कृपा के बिना तो एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आप और हम तो क्या कर सकते हैं। आप और हम तो एक भगवान की बनाई हुई कठपुतली है। करने वाला भी वो परमात्मा है और कराने वाला भी वो परमात्मा है। आप और हम तो एक माध्यम है। सारी लीला उस प्रभु की है कि होगा वो जो राम रचिरा का। सब हरि कृपा से ही होता है, सब भगवान की कृपा से ही होता है। और भगवान ने 7 दिन में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इस प्रकार यशोदा मैया भगवान को जब भोजन करवाती है तो छोटे से कन्हैया एक दिन में कम से कम 7 बार भोजन करते हैं। इस प्रकार हमारे जो सप्ताह होते हैं 7 दिन, इस प्रकार भगवान के 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। इधर भगवान ने गोवर्धन लीला बड़ी अच्छी लीला की। भगवान ने साक्षात इंद्र देवता प्रसन्न हो गए
और इंद्र देवता प्रसन्न होकर बहुत बारिश करते हैं ब्रज के अंदर। और जब कल यहाँ पर गोवर्धन पर्वत को उठाया गया, भगवान ने साक्षात जो लीला की, तो भगवान तो जो भक्त उनकी भाव से कथा को सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो भगवान उनकी भक्ति से खुश हो जाते हैं। भगवान की भक्ति करो, भाव से करो, शुद्ध आत्मा से भगवान की भक्ति करो, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। तो उसी प्रकार सब भक्तों ने मिलकर जब इतने भाव से कथा को सुना, भगवान की लीलाओं को सुना, भगवान ने ऐसी लीला की, तो साक्षात आरुली के अंदर भी साक्षात इंद्र देवता प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर साक्षात यहाँ पर भी भगवान ने बारिश करी। ये सब प्रभु की साक्षात चमत्कार है, सब लीला प्रभु की है। तो भगवान ने इस प्रकार गोवर्धन लीला करते हैं। गोवर्धन लीला तो हो गई है, अब भगवान ने एक रास लीला भी करते हैं। उसमें से जो कामधेनु था, उनके और भगवान श्री कृष्ण के शरद पूर्णिमा की रात थी और आपस में युद्ध होता है। कामधेनु कहता है कि आज तो शरद पूर्णिमा की रात है, मेरी ही रात्रि है, सारी गोपियों के साथ आज रास में मैं ही सम्मिलित होऊंगा। और उधर भगवान और कामधेनु के जैसे ही महायुद्ध होता है। कामधेनु जैसे ही अपने बाण चलाते हैं, सारे बाण विफल हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान कामधेनु का उद्धार करते हैं और सबके साथ मिलकर भगवान रास लीला करते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रमन सरकार की। एक दिन वो बोला भंडारी, बनकर सुंदर नार बिरज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोला भंडारी, बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया तो, पार्वती ने मना किया तो, ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा
संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखावो प्यारी। बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो बोला भंडारी बनकर सुंदर नाथ, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अपने साथ में ओ मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। हो मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना आए रास में, हाँ रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना आए रास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोला भंडारी बनकर सुंदर नारी, गोकुल में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझको कोई ना जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको कोई ना जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोला भंडारी बनकर सुंदर नारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं।
बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। खिसक गई जब सर से साड़ी, खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बांस की बांसुरिया पे गणों इतरावे, वो बांस की बांसुरिया पे गणों इतरावे, बांस की बांसुरिया पे गणों इतरावे। कोई सोना की होती जो हीरे मोती की होती, तो जाने कहीं कर तो, कहीं कर तो। बांस की बांसुरिया पे गणों इतरावे, बांस की बांसुरिया पे गणों इतरावे। हो जेल में जन्म लेके गणों इतरावे, जेल में जन्म लेके कोई मेला में जो हो तो, कोई अंगना में जो हो तो, जाने कहीं कर तो, कहीं कर तो। बांस की बांसुरिया पे गणों इतरावे, बांस की बांसुरिया पे गणों इतरावे। ओ जेल में जन्म लेके गणों इतरावे, जेल में जन्म, ओ जेल में जन्म लेके गणों इतरावे, जेल में जन्म लेके गणों। कोई मेला में जो हो तो, कोई अंगना में जो हो तो, जाने कहीं कर तो, कहीं कर तो। बांस की बांसुरिया पे गणों इतरावे, बांस की बांसुरिया पे गणों इतरावे।
बांसुरिया पे गनो इतरावे, बांस की बांसुरिया पे गनो इतरावे, हो बांस की बांसुरिया पे गनो इतरावे, हो बांस की बांसुरिया पे गनो इतरावे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रमन सरकार की। सभी माता बहनों से निवेदन है कि ये तो रास्ता है, सब ये रास्ता छोड़ दो, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। अब रास हो रहा था और वहां पर राधा रानी भी रास में सम्मिलित थी, राधा रानी भी वहां पर रास में आई हुई थी। इतने में राधा रानी ने अपने गले में एक बहुत कीमती हार अपने गले में पहन रखा था। तो कीमती हार गले में पहन रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो कन्हैया ने जैसे ही राधा रानी के गले में उस हार को देखते हैं और अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कृपया सभी से निवेदन है कि शांति बनाए रखे। ये जो रास्ते में माता बहन बैठी है, इनसे निवेदन है कि वो एक साइड बैठ जाए ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। जय श्री राधे। जो आसपास पुरुष वर्ग सभी खड़े हैं, उनसे निवेदन है कि वो बैठ जाए तो अच्छा लगेगा। सभी से निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए नीचे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। राधे रमन सरकार की। जय हो। आज शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए आप सब शांति बनाए रखो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि,
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल बीजा सैन मैया की जय। ये कुछ महान दानदाताओं की सूची है और कल समय के अभाव के कारण मैं सुना नहीं पाया था। आज ये दान आया है, उसके लिए 5 मिनट का समय है।